पेट से पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया, अगर कोई नौजवान है और उसमें ताकत है, उसमें फाइनेंशियल पावर है कि वो शादी कर सके, तो ये शरीफ में आया कि शादी कर ले। अगर नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा रखो, क्योंकि तुम्हारी शहवत कंट्रोल में रहेगी, तुम्हारी शहवत कंट्रोल में रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अगर हम अपनी शहवानियत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नौजवानों रोजा रखो, रोजा रखो। और इस्लाम वो दीन है जो हैवानों को इंसान बनाता है। इस्लाम वो दीन है जो हैवानों को इंसान बनाता है। और मैं तुमको एक और बात बता रहा हूं, आज साइंस तहकीक करके इस बात को कहता है कि अगर कोई चाहता है कि उसकी कुव्वत में इजाफा हो, लोग बड़ी बड़ी दवाएं खरीदते हैं, अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात आते हैं कि ये खा लो, कुव्वत ताकत की दवा है। आप देखते होंगे कि आजकल ये बड़े इश्तिहारात आते हैं, मगर इस्लाम क्या समझा रहा है? जिसने 1400 साल पहले हमसे कहा था, आज साइंस तहकीक करके कहती है कि जो शख्स रोजा रखता है उसकी कुव्वत में इजाफा होता है, उसकी ताकत में इजाफा होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम ये भी देख रहे हैं माशरे में कि दो टांग का जानवर हैवानियत के हुदूदों को भी पार करके पाक और मुकद्दस रिश्तों को भी पामाल कर रहा। क्या कभी हमने सुना था कि एक बाप अपने बेटी से जुल्म करेगा? मेरे भाई, अगर इस हैवानियत को कंट्रोल करना है तो रोजा रखो, रोजा रखो, और तब जाकर हम हैवान से इंसान बन पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा माह मुबारक में हम दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम जो सहरी करते हैं, हर खाने का अल्लाह हिसाब लेगा, हर खाने का अल्लाह हिसाब लेगा, मगर सहरी एक ऐसी चीज है जिसका हिसाब अल्लाह नहीं देगा, बल्कि सहरी करने वाले के नामा अमाल में उसको तोला जाएगा। यानी अल्लाह खिला भी रहा है और कह रहा है कि देख मेरे बंदे, तू जो खा रहा है वो तेरे नामा अमल में तोला जाएगा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माह मुबारक आ रहा है। हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पर पहला कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं। इसी तरह 3 मरतबा आमीन कहते हैं। बाद में सहाबा इकराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कहा? रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाती है कि जिब्रील अमीन थे और वो दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने शरीफ माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की, तो मैंने आमीन कहा। फिर हज़रत जिब्रील ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जहां पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और उस मजलिस में दुरूद सलाम ना भेजा जाए। तो आइए एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम। तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान को पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से नहीं करवाई। सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोचो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, दुआ करने वाले कौन हैं? आमीन कहने वाले कौन हैं? दुआ करने वाले
पूरे मलाइका के सरदार और जिब्रील हैं और आमीन कहने वाले तमाम अंबियाओं के सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर रमजान को हम पाएंगे और उसमें भी हम अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से नहीं करवाएंगे तो मेरे अजीज दोस्तों वो हमारे लिए हलाकत का बायस बनेगी। और रमजान तो आएगा मगर सबसे पहली चीज याद रखो नमाज है, नमाज है। नमाज इस्लाम का सुकून है, मोमिन की मिराज है। और नमाज का जिक्र कुरान करीम में 100 मरतबा अल्लाह ने किया कि नमाज को पाबंदी से पढ़ो, 100 मरतबा। मेरे भाई नमाज को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो। याद रखो सबसे पहला हिसाब अगर किया जाएगा तो नमाज का किया जाएगा। सबसे पहला हिसाब अगर पूछा जाएगा तो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। मुझे हदीस शरीफ वो याद आ रही है कि जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा और मैदान हशर में सब जमा होंगे तो वहां पर ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे, जिनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे। लोग उनके पास जाकर पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे चेहरे आसमान के सितारों की तरह क्यों चमक रहे हैं? तो लोग कहेंगे कि जब कभी भी हम दुनिया में अज़ान को सुनते थे तो हर चीज छोड़कर वजू करना शुरू कर देते थे, नमाज की तैयारी। उसी मैदान में लोग देखेंगे कि बाज ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे चांद की तरह खूबसूरत होंगे। जब उनसे दरियाफ्त किया जाएगा तो वो कहेंगे कि हम नमाज अज़ान से पहले वजू कर लेते थे, इसीलिए अल्लाह ने आज हमको इज्जत से नवाजा। फिर उसी हशर के मैदान में ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकेंगे। जब उनसे पूछा जाएगा ये कैसे आपको मुकाम मिला तो कहेंगे कि हम अपने घर से वजू करके मस्जिद को चले जाते थे और मस्जिद में बैठकर अज़ान को सुनते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। नौजवानों, यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब रमजान का आगाज होगा तो लाखों की तादाद में नौजवान अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। लाखों की तादाद में नौजवान तरावी की नमाज में रहेंगे। लाखों की तादाद में नौजवान शब बेदारी करेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो हम सिर्फ रमजान की हद तक मुसलमान नहीं है, हम पर नमाज फर्ज की गई है। और हदीस कुदसी है नौजवानों, याद रखो हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह फरमाता है कि जो लोग 3 चीजों को पाबंदी से करते वो मेरे वली हैं, जो इनको छोड़ते वो मेरे दुश्मन हैं। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जो लोग रोजा रहते हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं और जो गुस्ल जनाबात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रोजे पूरे रहना है, नमाजों को पहले नमाज की पाबंदी करना है, फिर रोजे रखना है। और जब रोजे रखेंगे तो याद रखो नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक कि तुम ज़कात नहीं दोगे। अगर तुम न ज़कात नहीं दोगे और नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं कबूल होगी। इसी तरह याद रखो अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे और अपने माँ बाप की ना फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारी फरमाबरदारी कबूल नहीं होगी। माँ बाप की फरमाबरदारी करना है, अल्लाह का भी हुक्म बजा लाना है। इसीलिए ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं और बुरे आदतों को, गुनाहों को नहीं छोड़ते तो उनकी नमाजें उनके मुंह पर फेंक दी जाती हैं, जिस तरह एक गंदा कपड़ा किसी के मुंह पर फेंक दिया जाता। आइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान के माह मुबारक में
जिसका आगाज होने जा रहा है, हम नियत करके उठें, अपने आप को, अपने दिल को कहें, अपने नफ्स को मुखातिब होकर कहें कि तूने मुझे बहुत भटकाया, अब मैं अल्लाह की गुलामी करूंगा, मैं अपने नफ्स के बतलाए हुए रास्ते पर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। रमजान शुरू होने से पहले नौजवानों एक नियत करो कि इस माह मुबारक में मैं पूरी नमाजें पढ़ूंगा और फिर इंशाअल्लाह उस माह मुबारक के अख्ताम के बाद भी नमाज पढ़ता रहूंगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमजान दूसरे रमजान तक, एक हज दूसरे हज तक, एक नमाज दूसरे नमाज तक गुनाहों से बचाती है, गुनाहों को माफ करती है, बशर्ते के गुनाह कबीरा में। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आए दिन हम ये देखते हैं कि शहर हैदराबाद में आजकल पुलिस बाबाओं को पकड़ती है। मेरे पास दारुस्सलाम में कई मरतबा लोग आते हैं। एक नौजवान अपने वालिद के साथ आया। उस नौजवान ने आकर उनसे कहा कि एक 420 बाबा ने हमारी बहन के ऊपर कुछ कर दिया। मैं उस नौजवान की तरफ देखा और कहा, बिजराओ ये तो बताओ तुम नमाज पढ़ते क्या? तो नौजवान खामोश हो गया। मैं उनके वालिद से पूछा कि बताओ आपके घर में कुरान की तिलावत होती क्या? तो बोले नहीं होती। बोला आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपके घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, फिर ये कैसे आप लोग 420 बाबा के पास? तो समझे वो बोले कि नहीं हम तो नहीं पढ़ते ना नमाज, कुरान नहीं पढ़ते। हम समझे चलो एक बाबा है, बाबा के पास चले जाए। बाबा के पास गए तो बाबा बच्ची को कुछ गुहा कर दिए। मैंने कहा क्या करेंगे आप? मैं उस नौजवान से पूछा तुम क्या करोगे? बोला नहीं हम क्या करना, आप क्यों करना। मैं उससे नौजवान से कहा एक काम कर, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो उस बाबा के घर में घुस, तो जूते मार पकड़ के उस बाबा को और अपनी बहन को पकड़ के ला। तो बोला अरे मैं कैसा करूंगा, ये मेरे से नहीं होता। मेरा तुम्हारे बाल का जो फैशन है, जो तुम्हारे जिस तरीके से तुमने अपने बाल कटाए उसमें कितना खर्चा करते? तो मुस्कुराकर बोला आजकल ये स्टाइल है ऐसा भाई, 800 रुपये खर्चा करता हूं बाल कटाने में। मैं बोला 800 रुपये बाल कटा रहा है और अपनी बहन के लिए 8 तमाचे मारने के तैयार था। मेरे भाई याद रखो, अगर माँ बाप खुद मिसाल नहीं बनेंगे औलाद के सामने तो औलाद कभी मुजाहिद नहीं बनेगी, औलाद कभी बहादुर नहीं बनेगी, औलाद कभी मुत्तकी नहीं बनेगी, औलाद कभी दीन की सरबुलंदी के लिए अपने आप को पेश करने को तैयार नहीं होगी। अल्लाह ने अगर तुमको दौलत दी है तो उस दौलत का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुमको दौलत दी है तो घर में एक माहौल पैदा करो, दीनदार माहौल पैदा करो। आए दिन ये चोर किस्म के लोग जो हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, और याद रखो मेरी उस बात को, मैंने पिछले बार भी कहा आज फिर कह रहा हूं, जो लोग दुकानें चला रहे नींबू काट कर, जो लोग गरीब आवाम को और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं कि उनके पास खुला इल्म है, अरे तुम्हारे पास कुछ इल्म नहीं है, तुम चोर हो, तुम शैतान की नस्ल के हो। और याद रखो जो लोग जादू करते हैं वो ना सिर्फ हराम है बल्कि कुफर है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो शरीयत इस बात की इजाजत देती कि जादू करने वालों की गर्दन को मार दिया जाए। मेरे भाई अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर बोलना हमारे लिए काफी है। कुरान की तिलावत करो। हाँ, अगर कोई इस तरह का अमल करता है तो जाओ उन लोगों के पास जाओ जिनके पास अल्लाह उसके रसूल का इल्म है, जिनके पास तसव्वुफ की तालीम है, जो मारिफत के कायल हैं, उनके पास जाओ। ये ऐसे चोरों के पास जाकर अपने ईमान का सौदा मत करो, ये ईमान पर डाका डालने वाले हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल हमारे शहर में और खास तौर से हमारे शहर के हिस्से में ये रहम के सेंटर बहुत खुल चुके हैं। हर जगह रहम के सेंटर। नहीं मालूम हजरत पुलिस इतना खामोश क्यों है रहम के सेंटर वालों से? पुलिस क्यों खामोश बैठी है? ऐसे रहम के सेंटर खोले हैं। गरीब बेचारा मासूम गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से जाकर अपना सोना रहम रखाता है। ऐसे 2-3 वाकयात मेरी नजर में है। मुझे बताया गया कि बाज जगह पर तो 50 तोला सोना लेकर रहने वाले भाग गए। दूसरी रियासतों से आकर हैदराबाद में ये ड्रामा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हम पुलिस से मुतालबा करते कैसे रहन सेंटरों को बंद कराएं, इनकी तहकीक करें, इनका रिकॉर्ड रखें। कौन है ये लोग? क्या इनके पास परमिशन है या नहीं? जो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। हम पुलिस से मुतालबा करते हैं कि वो ऐसे रहन सेंटर वालों पर पाबंदी आए। चबूतरे पे बैठना तो बहुत मुश्किल होकर दिए, मगर रहन सेंटर वालों पे इतना रहम क्यों कर रहे आप? कहीं आप अपनी ड्यूटी तो रहम नहीं रखा दी उसके पास। अब ये आपको फैसला करना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का मुतालबा करती है कि ऐसे रहन सेंटर वालों पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए और उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तीसरी अहम बात तो बुजुर्गों वो ये है कि आजकल तेलंगाना में बीजेपी के सदर आए हैं। बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई उनको तेलंगाना से। अच्छा हुआ है। मैं बार बार बोलता था चीफ मिनिस्टर को, देखो ये आ रहे हैं, देखो ये ऐसा करेंगे। नरगुंडे को गए बीजेपी के सदर साहब और खुद चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिस दलित के घर में बैठकर खाना खाए वो किसी रेड्डी साहब बना के खाना दिखे। क्या मोहब्बत है प्यारे। दलित के घर में खाना तुम अपने बाहर से पका कर लाते हो। वाह, क्या अम्बेडकर से मोहब्बत है तुम लोगों को। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि कोई मनोहर नामी शख्स पका के लाया और शाह साहब बैठ के गपा खाए। क्या बात है। और फिर उसके बाद बीजेपी बोलती है कि हमने तेलंगाना को 2 लाख करोड़ रुपये दिए। ये अमित शाह जो है अपने बास की तरह क्या बोलते हैं लोग हैदराबाद में, रप्पा मारते, लंबी लंबी छोड़ते, बड़ा बड़ा फेंकते, लंबा फेंक दिए लोग। 2 लाख करोड़ दिए। 2 लाख करोड़ कहा लिए? तेलंगाना से भारत सरकार को, हिंदुस्तान की हुकूमत को 50,000 करोड़ रुपए तो टैक्स में मिलते हैं। 32,000 करोड़ तो खाली इनकम टैक्स मिलता है, सर्विस टैक्स भी कुछ मिलता है, सर्विस टैक्स मिलता है, कस्टम ड्यूटी मिलती है। 50,000 करोड़ और उसमें से कितना तेलंगाना को दिए मोदी साहब? ओनली 24,000 करोड़। वाह, मामू की दुकान पे नाना की फातिया। 50,000 करोड़ हमसे ले रहे और 24,000 करोड़ बोल रहे, और आपका सदर आके बोल रहा 2 लाख करोड़ रुपए दिए। अच्छा, अगर आप दिए भी तो क्या अपने जेब से दिए? आपकी जेब से दिए? क्या तेलंगाना कोई गुलाम है? क्या फेडरल स्ट्रक्चर में तेलंगाना कोई अख्तियार नहीं है कि उसको पैसे मिले? दिए दिए दिए। अरे क्या हम पे भिखारी है? मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, दस्तूरी हक है हमको मिलना। 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख करोड़ देना पड़ेगा तुमको तेलंगाना में इंशाअल्लाह ताला। और फिर दिए दिए दिए, क्या दिए? कभी हाईकोर्ट तो बनाओ तेलंगाना की, अलहायदा हाईकोर्ट क्यों नहीं बनाते? बोले हैं बना रहे बना रहे। अब आए हैं, आकर ख्वाब देख रहे हैं कि नहीं तेलंगाना
उठाएंगे। मैं मोदी साहब को बोल रहा हूं, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह, आप लिख के रख लो मेरी इस बात को। इंशाअल्लाह ताला सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तुमको हरा कर बताएंगे। ये शहर हैदराबाद के आवाम तुमको बताएंगे। तुमको गोशा महल में तुम्हारी जमानत सब करवा के बताएंगे इंशाअल्लाह। अंबरपेट भी हारोगे, मुशीराबाद भी हारोगे, खैरताबाद भी हारोगे, उप्पल भी हारोगे। तेलंगाना में तुमको बहुत बड़ी नाकामी मिलेगी इंशाअल्लाह। हैदराबाद लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे? आओ, वेलकम। वेंकैया नायडू आज तकरीर करे, मीडिया वाले बोले, बहुत बोले। हाँ, वेंकैया नायडू की बहुत तकलीफ है। सालार के खिलाफ बोले थे, लड़े थे सालार के खिलाफ और समझे थे कि जब इंतजार की जरा कैफियत थी 1996 में, वेंकैया नायडू समझे मैं जीत जाऊंगा 2 की लड़ाई में। मगर ये सरजमीन दखन के गयूर लोगों ने कहा कि जिसने शर पैदा किया हम उस शर का शिकार नहीं होंगे, बल्कि मुत्तहिद हुए, ताकत का मुजाहरा किया और मरहूम खायद को कामयाब किया। आज हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर बड़ी ललचाई नजर लगाकर बैठे हैं कि हैदराबाद की सीट से मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर चंद आवाजें उठती हैं वक्त के फिरौन के खिलाफ, तो सरजमीन दखन के गयूर लोगों की आवाज के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जालिमों के सामने इंसाफ का मुतालबा करती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अक़लियतों के हुकूक के लिए लड़ती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मिल्लत मज़लूमा के इंसाफ के लिए कोई आवाज उठाती है, तो पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सरजमीन दखन के गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत की अगर कोई आवाज उठाती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ अगर कोई करती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। दलितों के जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाती है मोदी की आंख में आंख डालकर, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज हैदराबाद को आए, वेलकम। मैं तो कहूंगा शाह साहब, आप खुद किस्मत आजमा लो, तुम और मैं मुकाबला कर लेंगे हैदराबाद से, देख लेंगे क्या होगा। क्यों तुम किसी और को तैयार कर रहे हैं? आप आ जाओ, मैं तैयार हूं। हैदराबाद की सीट जीतेंगे, ये क्या कोई केक है आके खा लीजिए? बरसों हमने मेहनत की यहां पर, आज असरुद्दीन ओवैसी यहां पर खड़ा है, तो हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों के नतीजे में खड़ा है। अगर आज ये अरकान असेंबली यहां पर बैठे हैं, तो उन मजलिस के जियालों की मेहनतों की वजह से बैठे हैं, जिन्होंने उस पुराशुल दौर में अपने सियासी सफर का आगाज किया, जब मजलिस के पास कुछ नहीं था, न ताकत थी, न इज्जत थी, न दौलत थी। ये उन्हीं बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से आज मजलिस यहां तक पहुंची है। मैं सलाम करता हूं उन तमाम मजलिस के मरहूम कायदीन को, अरकान को, जिनकी मेहनत और जुस्तजू की बिना पर हम यहां पर खड़े हैं। मैं सलाम करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त इस जमात के लिए लगाया। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके ताल्लुक से मुखालिफीन ताना मारते थे कि ये छोटी जमात, अल्लाह ने दिखा दिया कि इस छोटी जमात को अल्लाह ने हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया। कामयाबी नहीं मिली होगी, मगर हमने कम से कम अपना हरा झंडा उसको उत्तर प्रदेश के गली कूचों में पहुंचा दिया। कामयाबियां आज नहीं मिली होंगी, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को तो हमने पहुंचा दिया। नेपाल के बॉर्डर तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को पहुंचाया। महाराष्ट्र के तमाम जिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया कामयाब हुए। मेरे भाई,
आज ये काम मजलिस कर रही है, इसीलिए आज इनको कोई नजर नहीं आता। इनको अगर नजर आता है तो हैदराबाद का आपका मिसाली इत्तेहाद इनको तकलीफ पहुंचाता है। हैदराबाद का मिसाली इत्तेहाद इनको तकलीफ पहुंचाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 60 साल का सफर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया, जहां पर हमने अपने सियासी पैगाम आवाम के सामने रखा। कोई इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिल्लत इस्लामिया के तशक्कुस को भी बरकरार रखा। मैं उत्तर प्रदेश को जा चुका हूं। उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी में बैठकर 19,000 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया, मगर मुझे आज कहने दीजिए कि उत्तर प्रदेश में हमारा तशक्कुस नजर नहीं आता। निस्बतें कमजोर करती जा रही है। हाँ, अगर कोई ललचाई नजर के साथ सरजमीन दक्कन हैदराबाद की तरफ देखता है, इसलिए देखता है कि यहां पर हमारा तशक्कुस जिंदा है, यहां पर हमारा मिली हमियत जिंदा है, यहां पर हमारी तहजीब जिंदा है, यहां पर हमारी शनाख्त जिंदा है, यहां पर हमारी पहचान जिंदा है, यहां पर हमारा इत्तेहाद जिंदा है, यहां पर हमारी सोच जिंदा है, यहां पर हमारी फिक्र जिंदा है। हमने यहां पर इन तमाम काम को किया। इसीलिए मुखालिफिन मजलिस यही चीजों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में यही कहूंगा कि एक असेंबली हल्के में शौकत मुझे बता रहे थे कि हम उस असेंबली हल्के में तकरीबन इलेक्शन जीत चुके थे। ऐसा माहौल था। बाद में नतीजा कुछ और निकला। तो मैंने शौकत से पूछा कि शौकत साहब क्या हुआ? तो शौकत साहब ने कहा, सदर साहब ऐसा हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में जात बरादरियां, एक मुसलमान जो कम बरादरी का था, उसने किसी होटल में बैठकर कहा कि आपके बाद मजलिस को कितना 5,000 10,000 वोट दिलाऊंगा। तो जो बड़ी तबके के लोग थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कूद जाएगा 5,000 वोट, कल अब नहीं दिलाएंगे हम लोग। अब आप बताइए मेरे भाई, ये काम मजलिस ने हैदराबाद में नहीं किया। मजलिस ने जात बरादरियों कहा कि हाँ उस पर कायम रहो, मगर निफाक की कैफियत पैदा होना दो। मैं सलाम करता हूं सरजमीन दक्कन के उलमाए कराम को, चाहे वो किसी मसलक के हो। उन्होंने कहा कि ये हमारा मसलक है, उस पर चलो, मगर कमजोर मत करो अपने आप को। अगर आज कोई ताकतें मसलक की बुनियाद पर मुसलमानों को कमजोर करना चाह रही है, तो मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूं उत्तर प्रदेश तुम्हारे सामने। और वो उत्तर प्रदेश जहां पर हर मसलक का सबसे बड़ा दीनी हेडक्वार्टर है, वहां पर यह हाल है, वहां पर यह हाल है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो यहां पर वो तमाम मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद है जो उत्तर प्रदेश में जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बड़ी मेहनत और जस्तजू की, बड़ी मेहनत की, तकालीफ को बर्दाश्त किया, मगर मुझे पूरा यकीन है कि हर लंबे सफर के लिए, हर मंजिल को हासिल करने के लिए एक सफर करना पड़ता है, एक कदम डालना पड़ता है। तारीख मजलिस गवाह है कि 1960 में हमने पहला बल्दिया का इलेक्शन जीता, तो 24 साल के बाद हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमने कामयाबी हासिल की। और मैं इस बात से पूरा वाकिफ हूं कि कोई चीज आसानी से नहीं मिल जाती। मेरा अज़म, मेरा हौसला जिंदा है। मैं जानता हूं कि मुझे इस राह में खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ेगा। मैं जानता हूं और मैं तैयार हूं कि इल्जामात और तोहमतें और बोतान मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तारीख इस्लाम गवाह है कि इल्जामात और बोतान लगाए गए, मगर सीरतुल नबी पुकार कर कह रही है मुखालिफीन को कि तुम्हारा झूठा प्रोपेगेंडा झूठा रहेगा। कामयाबी सच्चाई की हुई और कामयाबी सच्चाई की होगी।
और इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी तेलंगाना में ख्वाब देखना छोड़ दे। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े भी अच्छे नहीं लगते। अब छोड़ दो आप जरा, यहाँ आके बड़ा बात कर दे, आकर ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। अरे बाबू, बड़े बड़े आके चले गए, बड़े बड़े तूफान उठे, तो हमने कहा वो तूफान वहां तक, वो तूफान फुल क्रॉस नहीं करता, वो तूफान इंशाअल्लाह ताला हमारे गली कूचों में 2014 में हमने आने नहीं दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 साल का जश्न मना रहे हैं, 3 साल की तकमील का जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं बीजेपी वालों? सहारनपुर में दलितों को मारा गया, सहारनपुर में दलितों के घरों को जलाया गया, सहारनपुर में एक दलित की जान ली गई और दलित पुकार पुकार कर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ठाकुरों का साथ दे रही है, दलितों का साथ नहीं दे रही है। किस 3 साल का जश्न मना रहे हैं कि तुम्हारे 3 साल में 2012 में पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लीटर थी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑयल की कीमत $110 पर एक बैरल था। 2017 में ऑयल की कीमत एक बैरल ऑयल की कीमत $50, 2012 में 110 थी, 2017 में $50 और पेट्रोल वही 70 रुपये। मिस्टर मोदी, क्यों 70 रुपये ले रहे आप? पेट्रोल पंप वाले को प्रॉफिट देने के बाद 35 रुपये, तो फिर बताइए ये 35 रुपये आप क्यों ले रहे हैं? आप तो कहते सबका साथ सबका विकास, फिर आज पेट्रोल 70 रुपये क्यों बिक रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी ने कहा था कि अगर मैं भाइयों गाना पके सुनते सुनते हम इतना तकरीर में इतना बोला, मैं मित्रों तो मित्रों बोलना छोड़ दिया आज। बोले तो फिर बहुत सारे है ना, तो भाइयों पे आ गया, भाइयों का और कहा कि मैं 50 साल के लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, मगर इन नौजवान पीढ़ी को दूंगा। नौजवान पीढ़ी बोली नौजवान बोला अरे बाप नौकरी मिलेगी, एक सेलफोन आएगा, 800 रुपए का हेयर कट कराऊंगा, दौड़ दिया। और के बाद मोदी ने क्या दिया? ठोंगा। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा। आपको मालूम कितनी नौकरियां दिए पिछले साल? अच्छा, आपको ये मालूम कि हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं। हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं। मिस्टर मोदी कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं? 5,000। वादा था 1 करोड़ का और दे रहे 2 लाख। वाटर जोक, क्या काम करे मोदी साहब? मगर बीजेपी के भक्त जो हैं वो तो सिर्फ तारीफ करते रहते हैं। 56 इंच का सीना, क्या 56 इंच के सीने से किसी गरीब का पेट भरेगा? 1 करोड़ नौकरियों का तुमने वादा किया और दिए 2,03,000। बड़े बड़े वादे किए, बेचारा नौजवान कहाँ होगा तो निकला चूहा उसमें से। 1 करोड़ नौकरियों का वादा। अनएम्प्लॉयमेंट कितना हिंदुस्तान में? 5% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये वादा किए थे कि पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाऊंगा मैं। वो टीवी चैनल पर एक बोले बैठते, जब वजीर आजम नहीं बने थे, हम पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। अच्छा करे आप बोले सो, मगर नवाज शरीफ के घर में बगैर बोले क्यों कूद गया? बिन बुलाए मेहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां जाके गपा नहीं खाएंगे गोश्त
वेजिटेरियन खाऊंगा, मगर क्यों खाया? और नवाज शरीफ क्या किया? पठानकोट कर दिया। पाकिस्तान से ऐसा करेंगे। पठानकोट के बाद हिंदुस्तान के 15 आर्मी बेसिस पर हमला हो गया। 15 आर्मी बेसिस पर हमला हुआ और आप बोलते थे मैं जबड़ा तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, फुला तोड़ दूंगा। क्या तोड़े भैया? 15 आर्मी बेसिस पे हमला हुआ। 2016 में 65 हिंदुस्तान के फौज के सिपाही मारे गए। 6 साल में इतनी बड़ी तादाद में हमारे फौज के सिपाही मारे गए। इस पर तो जवाब दो। इस पर जवाब नहीं देंगे। 65 सिपाही मारे गए और आप बोलते कि हमने वैसा कर दिया। कश्मीर के मसले को आपने कहा था हम हल कर देंगे। आपको मालूम श्रीनगर का बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन हुआ श्रीनगर का, तो बाई इलेक्शन का पोलिंग परसेंटेज क्या था? पोलिंग परसेंटेज ओनली 7%। मिस्टर मोदी, थालियां तो मारेंगे, क्या मारना नहीं मालूम आपको। आपकी सरकार वहां पर, महबूबा मुफ्ती आपके साथ, और पोलिंग परसेंटेज 7%। 7% की पोलिंग होती है और आपके लोग टीवी पर जाकर कहते हैं ओवैसी साहब आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करने के लिए? अरे मेरे प्यारे, शर्म तुमको आना चाहिए कि तुम्हारी हुकूमत है और 7% की पोलिंग होती। हमारे मामूली पोलिंग बूथ में, मामूली से मामूली पोलिंग बूथ में 50% पोलिंग हो जाती है। श्रीनगर में 7% पोलिंग। मेरे भाई, ये हुकूमत 3 साल में हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। मैं हमारे हुकूमत हिंद से कहूंगा कि आप जेनीवा कन्वेंशन की बात तो करते हैं, अब आपको यही आपके लिए परेशानी का बाइस बनने जाएगा। यही परेशानी का बाइस बनने जाएगा। और फिर जब कभी भी कोई टीवी चैनल पे चले गए, टीवी चैनल पर बहस खत्म नहीं होती, क्योंकि उस टीवी चैनल के बहस में आप देखिए जरूर अल्लाह का करम होता है। सालाने लीडर की ट्रेनिंग है, आप लोगों की दुआएं हैं। जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, दिमाग से मुकाबला नहीं कर सकते। जब बहस होती है तो जवाब नहीं दे सकते, तो क्या करते? टेलीफोन करके गालियां देते, SMS करके धमकी देते, व्हाट्सएप पर मैसेज देते। 1-2-3 बार तो मैं 2 को पकड़ भी लिया। मेरा नहीं तेरे से बात ही करता हूं मैं। बोल क्या? बोला मैं तेरी वो कर दूंगा। डॉक्टर फैजाबाद को आ जा, यहां दिल्ली में आ जा, मैं अकेला रहता हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास ब्लैक कैट नहीं है, मेरे पास NSG नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आजा, देख लेंगे, मुकाबला करेंगे। आखिर में एक साहब अब मेरे दोस्त हो गए। पहले 3-4 मरतबा खूब, उसके बाद अब मेरे दोस्त होके एक दिन बोले आपको मैं इतना गालियां दिया, इतनी धमकी दिया, मगर आप मुझसे बात करते रहते। मैंने कहा प्यारे, तुम बात करते रहो मेरे से, तुमको अंदाजा होगा। मैं उन लोगों से कहूंगा जो व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर मुझे रोज लव लेटर भिजाते, भाई साहब मैं शादीशुदा हूं, आप अपने घर की फिक्र करो। मेरे को डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। चंद्रबाबू नायडू मुझे पुलिस से पिटवाए थे पत्थरगट्टी के पास 22 सितंबर 1999 को। अपने उस जमाने के टास्क फोर्स के लोगों से पिटवाए थे। 28 टाके सर पे लगे थे, जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं था, लाठियों से मारे थे, गोली चलाए थे। तो मैं भी जिंदगी में थोड़ा तकालीफ उठा के आ गया। मैं कोई चमन में चल के नहीं आया हूं, मैं कोई वॉकिंग करके नहीं आया हूं। मैंने भी जिंदगी को थोड़ा करीब से देखा और मैं तैयार हूं। और तुम याद रखो, तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी बातों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
इस हैदराबाद को हमने अपने खून से सींचा है। आज अगर मजलिस को मुकाम हासिल है तो इसमें हमारे बुजुर्गों का खून है, पसीना है, उनकी अरमानें हैं, उनकी दुआएं हैं, हमारी मां और बहनों की दुआएं हैं, हमारी मां और बहनों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपनी उंगलियों को सड़ा दिया, हमारे नौजवानों ने अपनी जवानी को रखा। याद रखो, हम फिरका परस्ती के जहर को यहां पर कामयाब होने नहीं देंगे। आज बीजेपी के 3 साल गौ रक्षा के नाम पर मिस्टर मोदी, गौ रक्षक तमाम के तमाम का ताल्लुक इनका तुम्हारी आइडियोलॉजी से है। ये तमाम के तमाम संगी हैं, ये तमाम के तमाम गोलवालकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, ये तमाम के तमाम सावरकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। गौ रक्षा के नाम पर इखलाक को मार दिया गया। गौ रक्षा के नाम पर जम्मू में एक लारी ड्राइवर को मारा गया। गौ रक्षा ने मेवात हरियाणा में 2 मुसलमानों की जानें ली, 2 मुस्लिम बच्चों की इज्जत लूटी सिर्फ इस शक पर जिन्होंने गोश्त को खाया। इन गौ रक्षकों ने उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में एक लारी के ड्राइवर को मारा, जम्मू में एक लारी के ड्राइवर को मारा, झारखंड लातेहार में एक 13 साल के बच्चे को जंगल में रोककर मारकर उसको फांसी पर टंगा दिया एक और मुसलमान के साथ। तुम्हारे गौ रक्षकों ने मिस्टर मोदी, जिसको तुम आज कुचल सकते हो, तुम इतने ताकतवर हो कि अगर तुम उनको बोले कपड़े उतार तो कपड़े उतार देंगे, मगर तुम खाली जबान हिला। और इन्हीं गौ रक्षकों ने राजस्थान अलवर में पीलू खान को मारा। वो पीलू खान जो जयपुर की मार्केट से, जहां पर जानवर बिकता है, वहां पर रसीद के साथ जानवर को खरीद रहा था, तो पीलू खान को इन गौ रक्षकों ने मार दिया, भगा भगा कर मारा और वीडियो लेकर डाला उसकी, और पीलू खान मार मार कर वहीं दम तोड़ दिया। बताओ बीजेपी संघ परिवार वालों, क्या तुम में हिम्मत है इन लोगों को जेल में डालने? तुम अगर चाहोगे तो गौ रक्षक खामोश बैठ जाएंगे, मगर नहीं, तुम फिरका परस्ती को जिंदा रखना चाहते हो। और जिन्होंने पीलू खान को मारा, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने मेवात में मारा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मारा, जिन्होंने झारखंड लातेहार में मारा, याद रखो, तुमने हमको मारा जरूर है, मगर हम मरने वाले नहीं, हम जिंदा हैं। पीलू खान जिंदा है, अखलाक जिंदा है, ये शहीद है, याद रखो, जिसको तुमने जिस्मानी तौर पर मार कर कहा कि मर गए। नहीं, ये मरे नहीं, ये जिंदा है मिस्टर मोदी, ये शहीद है। तुमको नहीं मालूम, अल्लाह उनको गिज़ा पहुंचा, और इनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी, इनका खून रायगा नहीं जाएगा। जब वही पीलू खान की मां जो अंधी है, जिसकी उम्र 80 साल की है, जिसने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरी बीनाई चले गई, कि वरना मैं तो अपने बेटे के चेहरे को देखकर मर जाता। बताइए मेरे भाई, ये नफरत किसने फैलाई? हमने फैलाई या फिर बीजेपी या उसके तंजीमों ने फैलाई? गौ रक्षा के नाम पर ये हुआ। हद तो ये हो गई कि झारखंड में जमशेदपुर में वो शहीद का चेहरा याद आ रहा। वो शहीद जो 4 लोग मिलकर गाड़ी में जा रहे थे जानवर खरीदने के लिए, तो रोककर इनको पीटा गया इस शक की बुनियाद पर के बच्चों को चुराने आए। वो शहीद का चेहरा खून में लुत्फ है, जिस्म के कपड़े फटे हुए हैं, और शहीद हाथ जोड़कर जालिमों से भीख मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मेरी 3 साल की बच्ची घर में है, हम बच्चा चुराने नहीं आए, हम जानवर खरीदने जा रहे थे। मगर जालिमों ने शहीद की बात को नहीं सुना और मार मार कर शहीद को खत्म कर दिया। बताओ मिस्टर मोदी, क्या ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में?
आप तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, क्यों आपकी हुकूमत में हो रहा हो? राजस्थान में आपकी हुकूमत वहां पर हुआ, झारखंड में आपकी हुकूमत वहां पर हुआ, जम्मू में आपकी हुकूमत वहां पर हुआ। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर गौरक्षक मुसलमानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जाने ले रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यतीम बना रहे हैं। मेरे भाई, ये पैगाम बीजेपी हिंदुस्तान को दे रही है कि सईद भीख मांग रहा था कि छोड़ दो छोड़ दो, अब तक किसी को गिरफ्तार, अब कोई 8-10 लोगों गिरफ्तार, कौन जाके केस लड़ेगा? कहां उनको सजा मिलेगी? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हद तो ये हो गई कि आज केरला से 8 मासूम बच्चे बंबई पहुंचे और ट्रेन में व्हाट्सएप पर उसने मैसेज लिखा कि हम बंबई पहुंच गए। तो एक बाजू एक शख्स बैठे हुए थे, वो बोले कि बॉम्बे को बॉम्ब लिख दिया, पुलिस को इत्तला करे। 8 बच्चे 24 घंटे तक पुलिस तहवील में। पुलिस उनसे पूछी तो बॉम्ब क्यों लिखा? वो बच्चे केरला के मलयाली जबान में बात कर सकते, हिंदी में नहीं आती, वो उर्दू सीखने जा रहे थे। 24 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया। है हिंदुस्तान को हुकूमत करने वालों, आखिर क्यों तुम शक कर रहे हो अकलियतों पर? ये नफरत क्यों है बताओ? अगर आप ये समझ रहे हैं संघ परिवार के लोग कि हमको मार कर, पीट कर, डरा कर हमको शक करने से हम डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है। मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए, जो CSDS एक बहुत बड़ी तंजीम है, थिंक टैंक है, जिसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में कहा, उस सर्वे ने जो बात कही वो बड़ी तकलीफ से बात कही। उस सर्वे ने कहा कि हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो 15% मुसलमानों को देशभक्त समझते हैं, सिर्फ 15%। मैं जब ये सर्वे पढ़ा तो 2 दिन तक सो नहीं सका। मैं अपने आप से सवाल कर रहा था, मैं अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर क्या किया मैंने? ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी बड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी गंदा होगा, मगर सिर्फ 15% मुसलमानों पर उनको पेट्रियट समझना और 85% को पेट्रियट नहीं समझना। मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आज आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में हमने सब कुछ खोया। बहादुर शाह जफर ने अपनी औलाद की कुर्बानी को देखा। बहादुर शाह जफर ने मुल्क बदल होना पड़ा। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा काटना पड़ा। हमने सब कुछ कुर्बान किया, हम बर्बाद हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। हमने जंग आजादी में हिस्सा लिया, हम फांसी के फंदे पर चले, हमने अपने कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम मुजाहिदीन आजादी के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा अदा किया। हमने बाबरी मस्जिद को खोया, दुनिया देख रही थी, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हाशिमाबाद में हमारे 40 भाइयों को उठाकर नदी के किनारे जाकर गोली मारकर उनकी लाशों को फेंक दिया गया। 35 साल हो गए, अब तक केस चल रहा है, इंसाफ नहीं हुआ। बताओ, क्या हम वफादार नहीं है? दिल्ली की गलियों पर, बंबई के रोडों पर हमारी खून की होली खेली गई और फिर भी हम वफादार नहीं है। गुजरात के रोडों पर, अहमदाबाद की गलियों में एहसान जाफरी के जिस्म के 25 टुकड़े कर दिए गए। हम वफादार नहीं। इशरत जहां से क्या हुआ बताओ? बिल्किस बानो से क्या हुआ बताओ? वो बिल्किस बानो जो हामिला थी, जिसकी आंख के सामने उसके 3 साल की बच्ची को मार दिया गया।
वो बिल्कुल मानो जिसके इज्जत को की, उसके माँ बाप को, उसकी बहन की इज्जत लूट कर उसके घर के 11 लोगों को माफ किया गया कि हम वफादार नहीं, हमको नौकरियां नहीं मिलती, हम तालीम में सबसे पीछे हैं, जेलों में सबसे हम ज्यादा हैं, दहशतगर्दी के इल्जाम में 15-15 साल हम जेल में रहते हैं, हम वफादार नहीं। याद रखो, इसके बावजूद भी अगर तुम हमको वफादार नहीं समझते तो फिर ये तुम्हारा सर्फ है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं हम वफादार थे और है और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने पाकिस्तान